अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ। साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। आज बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन की शनाख्ती कार्ड की इजाज़त या शनाख्ती कार्ड बनाने के हवाले से उनका केस समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में ज़ेर समाअत था। चूँकि मालूमात लेके एक चीज़ को रिपोर्ट करना और एक खुद देखना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो इसलिए मैंने साकिब बशीर साहब को ज़हमत दी। साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपने केस को खुद देखा, खुद सुना, चूँकि जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं, बल्कि कराची में और सिंध में जितने भी लोग हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर, तहरीर और सियासी सरगर्मियों के ऊपर जो पाबंदी है, फौरी तौर पर हटाई जाए। तो एक बुनियादी जो कड़ी है, उनके शनाख्ती कार्ड पर जो है वो उसका इजरा नहीं किया जा रहा है, वो रोका जा रहा है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से भी उन्होंने रिव्यू करना है तकरीर पर पाबंदी के हवाले से। तो आज समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ? क्योंकि आज जो खास तौर पर नोटिस जारी किए गए थे, जवाब तलब किया गया था, कौन-कौन से इदारे पेश हुए? पहले एक दफ़ा समाअत हुई, फिर दोबारा 1 घंटे के बाद समाअत के लिए जो वक़्त दिया गया था। तो पूरी कार्रवाई, मुकम्मल कार्रवाई बताइएगा, चूँकि यहाँ सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो चाहने वाले हैं बानी एमक्यूएम की इस सारी सियासी सूरत-ए-हाल को, वो सही सूरत-ए-हाल समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। एक तो शायद भाई बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी तौर पर जो केस है वो 2 किस्म की इनकी जो इस्तदाएँ हैं वो हैं, दरखास्तें हैं। एक तो ये है कि उनका जो नायब है वो नादरा नहीं बना रहा। एक तो वो है, और दूसरा ये है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी वो पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन जो उसकी अटेस्टेशन या उसकी तस्दीक जो है वो नहीं कर रहा। ये 2 चीज़ें हैं। इन दोनों के लिए जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया हुआ है, और एमकेएम की एक रेजोल्यूशन जो लंदन में जो है वो मंजूरी हुई। जिस तरह एक प्रोसेस होता है कि उस रेजोल्यूशन की मंजूरी के बाद एमकेएम ने बतौर पार्टी जो है वो ये रजू किया है, और उसमें एमकेएम पाकिस्तान नहीं बल्कि एमकेएम ने बतौर पार्टी उनके वकील जो है वो भी। एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट शुरू में बता दूं कि जो अल्ताफ हुसैन है उनकी जब जो आसमा जहांगीर बरूमा है जो वो जिंदा थी तो वो उनकी वकील थी। तो ये जो आज भी केस की जो पैरवी हो रही है वो उसी ऑफिस से हो रही है, मतलब आसमा जहांगीर ऑफिस जो है वो उस केस की पैरवी कर रहा है। और जो दूसरा जो पावर ऑफ अटॉर्नी वो लेना चाहते हैं, उसकी तस्दीक लेना चाहते हैं, वो वही है कि पावर ऑफ अटॉर्नी पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से उसकी तस्दीक हो, और लाहौर हाई कोर्ट में जो उनकी जो तकारीर पर पाबंदी है वो उसमें पेश होना चाहते हैं। अच्छा, आज की जो समाअत है उस पर बात करते हैं। पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उन्होंने आज तक का नादरा को, वजारत दाखिला को और वजारत खारजा को टाइम दिया था कि आप इस पे अपना जो है वो जवाब जमा करवाएं। आज शुरू में जब समाअत शुरू हुई तो वजारत खारजा और दाखिला के अफसरान थे ही नहीं। तो ये एक बड़ा जो है वो गैर मामूली सिचुएशन होती है। खासतौर पर मैं हाईकोर्ट में मैंने देखा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, कि इस तरह अगर अफसरान बिल्कुल बॉदर ही ना करे कि कोई बंदा ही उसमें से नहीं आया, तो बड़ा स्ट्रिक्टली उन्होंने बड़ा बरहमी का इजहार भी किया, और शदीद बरहमी का इजहार किया, और 1 घंटे में उनको कहा कि आप जो है वो पेश हो इस मामले में। उसके बाद जो नादरा था, नादरा ने ये मौकफ लिया है कि क्योंकि जो पिछली समाअत थी उसमें अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से जो एमकेएम के जो वकील हैं वो पेश हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि अदालत ने जब उनसे पूछा कि आप कोई एक चीज तो बताएं कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तानी शहरी है, मतलब उसमें दस्तावेजात में, तो उन्होंने पहले पिटीशन में तो कोई चीज नहीं लगाई हुई थी, लेकिन 1989 का जो आईडी कार्ड है अल्ताफ हुसैन साहब का, उसकी कॉपी वो उन्होंने कोर्ट में पेश की, और उन्होंने कहा कि ये एक चीज है हमारे पास जो ये साबित करती है कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो पाकिस्तानी शहरी है। उसके बाद मामला उन्होंने कहा कि हमने नाइकॉप के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो नादरा आगे नहीं बढ़ रहा। आज नादरा पेश हुए, नादरा ने अदालत के सामने, जो नादरा हुकाम थे उन्होंने पेश होकर ये कहा है कि नादरा के रिकॉर्ड में इनका कोई डाटा नहीं है। तो अदालत ने पूछा डाटा क्यों नहीं है, बंदा एक पाकिस्तानी शहरी है तो डाटा क्यों नहीं है? तो उस पर उन्होंने फिर वैलिड एक रीजन बताई कि जिस वक्त नादरा जो है 2002 में आया तो 2 साल दिए गए थे नादरा को, कि नादरा ने 2 साल दिए थे कि जिन लोगों के शिनाख्ती कार्ड पहले जिस तरह बने हुए हैं तो नादरा में कन्वर्ट करने के लिए 2 साल का टाइम था। तो वो कहते हैं कि उन 2 सालों में अल्ताफ हुसैन जो है उनका जो आईडी कार्ड है वो नादरा से नहीं बनवाया गया, इसलिए उनका पुराना आईडी कार्ड है तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। बहरहाल इस तरह हुआ कि अदालत ने जो वजारत खारजा और दाखिला उनको बुला लिया। अच्छा, दूसरी जब समाअत हुई, दूसरी दफा समाअत हुई, तो वजारत खारजा का अफसर मौजूद था, दाखिला का नहीं था। तो वजारत खारजा के अफसर ने अदालत को यह कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन इसमें उसकी अटेस्टेशन के लिए उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक कि नाइकॉप नहीं होगा, पाकिस्तानी जो शनाख्ती कार्ड है वो नहीं होगा, उसकी कॉपी नहीं होगी, तो उसके बगैर हम कर नहीं सकते।
दे। तो उन्होंने कहा कि हमारे एंड पे कोई मसला नहीं है, ये मसला है इंटीरियर वजारत दाखिला के एंड पे। तो फिर अदालत ने अर्जन कर दी समाअत। फिर तीसरी दफा ये समाअत हुई तो जो डिप्टी सेक्रेटरी है दाखिला वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने अपना मौकफ रखा। उन्होंने अदालत को ये कहा कि हमें भी कोई मसला नहीं है। मतलब असल ये है कि नादरा ने वजारत खारजा और वजारत खारजा से इंटीरियर की तरफ मामला गया, उन्होंने कहा हमें भी कोई मसला नहीं है। तो जो क्या नहीं, उन्होंने कहा फिर मसला कहाँ पे है? उन्होंने कहा नादरा देख ले अपने एसओ नई कॉप अगर बना सकता है तो बना दे। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो वहां पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने फिर जो कोर्ट को असिस्ट किया, उन्होंने कहा कि असल में मसला ये है कि इस्लामाबाद की जो दहशतगर्दी अदालत है उसने इमरान फारूक कत्ल केस में अल्ताफ हुसैन जो है उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ है। इश्तिहारी डिक्लेयर होने के बाद उनके पासपोर्ट, उनके आईडी कार्ड, उन तमाम को कोर्ट के ऑर्डर पर ब्लॉक किया गया है। उन्होंने फिर यह भी बताया अदालत को कि उसी जो इमरान फारूक कत्ल केस में जो मुल्जमान की जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इधर पेंडिंग है और अभी भी ज़ेरे इल्तवा है। मौजूदगी में हम जो है वो ये नाई कॉप या आईडी कार्ड नहीं बना सकते। तो ये वो पॉइंट था कि जिस पॉइंट पे अदालत को लगा कि पिछली दफा जब समाअत हुई थी तो उस वक्त भी मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने भी यही बताया था कि अगर कोर्ट का ऑर्डर कोई एग्जिस्ट ना करता हुआ पूरे पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन उनके खिलाफ, तो फिर तो डेफिनेटली आज ही कोर्ट उनको कोई ना कोई रिलीफ दे देती। लेकिन क्योंकि अब जो सदारत दहशतगर्दी अदालत का एक फैसला मौजूद है तो उसमें भी अदालत ने अब नया जो एक लॉ पॉइंट जो दिया है, अदालत ने ये कहा है कि जो सिविल आपके राइट्स हैं, क्या आपकी इस तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बाद सिविल राइट्स खत्म हो जाते हैं? ये वो सवाल है। मेरा ये ख्याल है कि इसका जवाब अदालत ने मांगा है और इस पे असिस्टेंस भी मांगी है। और प्लस उन्होंने फिर भी जो वजारत खारजा है, वजारत दाखिला है और नादरा, उनको कहा है कि जो कुछ आप कह रहे हैं ये रिटर्न में हमें लिख के दे। प्लस जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है उनको भी ये कहा है कि आप तहरीरी तौर पर अदालत को ये बताएं और तहरीरी तौर पर उन केसेस के हवाले से बताएं कि जिनमें जो अल्ताफ हुसैन है वो इस वक्त इश्तिहारी है। अब 26 अक्टूबर की इसमें तारीख पड़ी है और 26 अक्टूबर को अब ये डिटरमिन होगा। और खासतौर पर जो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ कोर्ट ने उठाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिविल जो राइट्स हैं आपके क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, क्या सारे सिविल राइट्स खत्म हो जाते हैं? ये बहुत आम और इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि हमने देखा है कि जो इसहाक डार थे, इसहाक डार भी इश्तिहारी थे, इसी तरह नवाज शरीफ जो है इस वक्त इश्तिहारी है। अब इसहाक डार जो है वो इश्तिहारी थे, उनकी जब हुकूमत आई उन्होंने कोर्ट की इजाजत के बगैर ही आईडी कार्ड भी खोल दिया और उनको पासपोर्ट भी दे दिया। वो पासपोर्ट वहां से लेकर वापस भी आ गए, पेश भी हो गए और उसके बाद वो वजीर खजाना भी बन गए। तो इट मीन कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ रास्ता जो है वो हो सकता है, अगर हुकूमत चाहे तो हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। लेकिन कोर्ट ने फिर भी जो क्वेश्चन ऑफ लॉ उनके सामने रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 26 अक्टूबर को इन तमाम इदारों से और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को ये कहा है कि आप असिस्ट करें कि हम इस मामले को कैसे आगे लेकर जो है वो चल सकते हैं। एक और चीज जो है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने एक और इतराज उठाया कि इनका जो रेजोल्यूशन पास हुई है, जिस रेजोल्यूशन की बुनियाद पर इन्होंने पिटीशन फाइल की है, वो रेजोल्यूशन भी यूके में लंदन में जो इनका इजलास हुआ है वहां पे पास हुई है। अब उसकी क्या हैसियत हो सकती है कि उसकी बुनियाद पर बगैर उसकी तस्दीक के, क्योंकि वो कहते हैं कि जब पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो थ्रू पाकिस्तान हाई कमीशन आ रहा है तो इनकी जो रेजोल्यूशन है या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में पेश होनी है, क्या वो बगैर तस्दीक के अगर आ जाए तो क्या आप कोर्ट उसको कंसिडर कर सकती है? तो ये जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है उन्होंने भी सवाल उठाया। लेकिन 26 को अब डिटरमिन होगा कि इसमें होगा क्या। अब ये पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है कि जो आसमा जहांगीर साहिबा हैं मरहुमा, उनके जो उनका जो ऑफिस है, उनके जो वकला हैं, मे बी वो ऐसी को प्रेसिडेंट ले आए कि कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद अगर किसी ने अपने राइट्स के लिए किसी और जगह को जंग लड़ना चाहता है तो हो सकता है कि कोई ऐसी प्रेसिडेंट ले आए, जिस तरह का मैंने आपको ये इसहाक डार साहब का बताया कि इसहाक डार जो है वो उनके हवाले से इस तरह का मामला था और इस तरह की वो वहां पे इजाजत ली गई या सिचुएशन बनी, तो हो सकता है कि ऐसी प्रेसिडेंट जो है वो कोई ऐसी ले आए और उसके बाद अदालत को असिस्ट करें। लेकिन 26 अक्टूबर की समाअत जो है वो इस केस में बहुत अहम होगी क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब जो है उनका जो वापसी या उनका जो पाकिस्तान में दोबारा एंट्री जो है किसी तरह भी वो एक लाइकॉप जो है वो उससे भी जुड़ी हुई है। फिर उनकी तकारीर पर जो पाबंदी है लाहौर हाई कोर्ट की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। असल में मामला खुला इसलिए है
कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो बड़ी क्लियर जो जजमेंट्स आ चुकी हैं, जिन जजमेंट्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि पैमरा किसी भी इंडिविजुअल पर पाबंदी लगा ही नहीं सकता। ये जो है उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पैमरा जो है जो जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनको रेगुलेट कर सकता है, उनको ये कह सकता है कि आप जो है वो इसको डिले मैकेनिज्म है उसके तहत चलाएं, इसका जो कंटेंट है वो उस पर आप चेक रखें। उन्होंने कहा कि ये सारे पैमरा जो है वो इकदाम कर सकता है, पैमरा डायरेक्टली पाबंदी नहीं लगा सकता। अब हाई कोर्ट ने जो पाबंदी लगाई है, मेरा ये ख्याल है कि बज़ाहिर ये जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है, इसी वजह से वो लाहौर हाई कोर्ट जाना चाह रहे हैं कि जब एक हाई कोर्ट या किसी जगह से इस तरह की जजमेंट्स आ रही हैं तो लाहौर हाई कोर्ट भी अपने फैसले को रिकंसिडर करे, क्योंकि वहां पे भी तकरीबन 4-5 साल हो गए, वहां पे भी मामला ज़ेरे इल्तवा है। एक इंटरिम ऑर्डर आया, आप बतौर कोर्ट रिपोर्टर बड़ा अच्छी तरह समझते हैं कि एक इंटरिम ऑर्डर था, जिस इंटरिम ऑर्डर को 5 साल गुजर गए। उम्मीदी तौर पर इस तरह नहीं होता कि इंटरिम ऑर्डर के बाद जो है 1-2 माह के बाद या 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो है समातें होती हैं और उसको डिसाइड किया जाता है। तो उनका बुनियादी तौर पर वो उसी तरफ मूव कर रहे हैं कि हमारी तकारीर पर जो पाबंदी है वो खत्म कराई जाए। और मुझे ये लगता है कि अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट सेट की है इस मामले में, मेरा ये ख्याल है कि कोई वजह नहीं बनेगी कि उन पर पाबंदी जो है वो खत्म ना हो। साकिब भी आपने बड़ा तफसील से बताया, मेरे पास तो सवाल ही नहीं बचा जो मैं आपसे सवाल करूं, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अल्ताफ हुसैन साहब का शनाख्ती कार्ड, नादरा का शनाख्ती कार्ड है ही नहीं, उनके पास अभी इस वक्त तक जो कानूनी दस्तावेजात हैं पाकिस्तान की है ही नहीं, तो फिर इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट उनको जब इश्तिहारी करार देती है और उसका जवाब पेश किया जाता है अटार्नी जनरल की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से कि भाई ये तो ट्रायल कोर्ट ने उनको इश्तिहारी करार दिया है, वो ब्लॉक करने की इजाजत हुक्म दिया है, तब ये सारी चीजें बंद हैं। जब वो वजूद नहीं उनका तो फिर ब्लॉक कहां से हुआ? यानी कि पहले बनेगा शनाख्ती कार्ड बनेगा, उसके बाद ही फिर ट्रायल कोर्ट उसको ब्लॉक करने का ऑर्डर दे सकती है। दूसरा, जो आप यूके की करारदाद की बात कर रहे थे, वहां तो तस्दीक कर ही नहीं रहा, वहां का जो एम्बेसी है या जो पाकिस्तान की, वो उन्होंने तस्दीक ही नहीं की, रजू किया गया था। एक और आखिरी बात यह है कि बज़ाहिर लगता है कि अल्ताफ हुसैन साहब सारे मामलात का जो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई पाकिस्तान की तरफ से जो चलाई जा रही थी, मुख्तलिफ उनके ऊपर जो इल्जाम थे या केसेस हैं, उनका वो खुद सामना करना चाहते हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। उनकी जो लंदन की सियासत है काफी तब्दील होती नजर आ रही है। तो आपको लग रहा है कि उनका अगर रवैया तब्दील हो जाता है, नादरा का शनाख्ती कार्ड उनको मिल जाता है, पासपोर्ट मिल जाता है और वो जहां जहां उनके ऊपर इल्जाम हैं उनका सामना कर लेते हैं, तो उनके लिए आगे मजीद रास्ते खुल सकते हैं, चूंकि इस्लामाबाद की हवा उस पर काफी असरअंदाज हो सकती है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की। पहली बात तो ये आपने जो सवाल उठाया कि एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ब्लॉक कैसे हो गई। होता ये है कि जब कोर्ट का ऑर्डर आता है तो वो कोर्ट का ऑर्डर मुतलका इदारों को कन्वे कर दिया जाता है। अब नादरा को भी वो कोर्ट का ऑर्डर कन्वे हुआ और उसके बाद नादरा ने उस पर जो है वो चेक लगा दिया कि अब इस बंदे के हवाले से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। मतलब ये है कि एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो उस पर वो जो है वो एक्ट कैसे करेंगे, ब्लॉक कैसे करेंगे। डेफिनेटली वो ब्लॉक इस तरह नहीं है। मतलब ये है कि एक कानूनी कदगन लगाई गई जो इस वक्त नादरा के पास भी मौजूद है, वो उनके पासपोर्ट के हवाले से भी जो वो कदगन मौजूद है। मुतलका इदारों को वो कोर्ट का ऑर्डर, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो इनके ऊपर होती है, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री तमाम को जो कोर्ट का ऑर्डर भिजवा देती है। इसी तरह जो जितने भी हवाई अड्डे हैं या दूसरी जगह होती हैं, सबको एक ऑर्डर कन्वे किया जाता है और उसके बाद वो इंप्लीमेंट हो जाता है। उसमें चीज एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो, दोनों सूरतों में वो हो जाता है। दूसरी बात जो आपने की कि इस्लामाबाद की फजा, बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की। मैंने भी वही आपको कहा कि जब इस तरह के इतने बड़े यहाँ पे जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है उनकी मैं मिसाल दूं कि उन पर पैमरा की जानिब से बाकायदा तौर पर आज भी पाबंदी है। आज भी पाबंदी इस लिहाज से, कानूनी तौर पर मैं बता देता हूँ कि वो जो वो इश्तिहारी है। मतलब कानून की नजर में नवाज शरीफ साहब जो है आज इश्तिहारी है। पैमरा के जो रेगुलेशंस हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि किसी इश्तिहारी का कोई चैनल कोई एक चीज भी नहीं चला सकता, उसकी स्पीचेस नहीं चला सकता, तकरीर नहीं चला सकता। एक जनरल रूल है, उस पर पाबंदी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मसला यह है कि अब पैमरा भी यहाँ पे मौजूद है, नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी चल रही है, तो इट मीन के चीजें जो है हाँ। अब ये कह सकते हैं पैमरा खामोश है, मौजूद तो है लेकिन खामोश है, नवाज शरीफ की तकरीर चल रही है। बिल्कुल, वो पैमरा की मिसाल इस तरह है कि पैमरा को जब छेड़ा जाता है तो वो आगे छेड़ देता है, तो जब छेड़ा नहीं जाता तो पैमरा समझता है कि यहाँ पे खामोशी रखनी है आपने। तो ये सिचुएशन है पैमरा की कि एक पाबंदी मौजूद है। मतलब इसहाक डार साहब की भी पाबंदी थी, ये भी इश्तिहारी थे, नवाज शरीफ साहब भी इश्तिहारी हैं,
आप जो अल्ताफ हुसैन है वो भी इश्तिहारी है, आप 3 लोग हैं, आप अंदाजा लगा लें कि तीनों के हवाले से अलग अलग जो है आप अगर करेंगे तो फिर डेफिनेटली सवाल तो उठेंगे कि आपने इसाकदार साहब स्पीचेस कर रहे थे यहाँ इस्लामाबाद आने से पहले भी, तो कैमरा नहीं रोक रहा था। जब उनकी गवर्नमेंट आ गई पीडीएम की, नवाज शरीफ साहब की तकारीर हर चैनल पर चल रही होती है। अभी संडे को उनका बड़ा तफसीली इंटरव्यू चला है। तो इट मीन कि मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की हवा फिजा बन रही है, उन्होंने जो दरखास्तें डाली है, मुझे तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में उनको कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा। वैसे अगर उनको रिलीफ ना मिला तो फिर सिस्टम एक्सपोज जरूर होगा, क्योंकि एक तरफ आप उनकी तहरीर तकरीर और सब चीजें दे रहे हैं और वो भी इश्तिहारी हैं, और उसी हैसियत अगर अल्ताफ हुसैन की तो लेकिन उनको किसी किस्म की इजाजत नहीं मिल रही, तो इससे सिस्टम मजीद एक्सपोज होगा अगर अल्ताफ हुसैन को इजाजत ना मिली इस मामले की। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की कि डेफिनेटली सिस्टम एक्सपोज होगा जब एक लाइन में आप जो है वो। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि इमरान खान जो है, अब इमरान खान के जो तकरीर हैं उन पे बाकायदा तौर पर चैनल आज का रिकॉर्डेड लिखते हैं। रिकॉर्डेड मीन के उन्होंने तकरीर उनकी 10 मिनट पहले हो चुकी होती है, उसके बाद दिखाते हैं। ठीक है, ये चेक और किसी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं है, किसी मतलब नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये चेक नहीं है। इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये चेक है। क्यों चेक है? वही मैंने आपको बताया कि पैमरा को जब कुछ छेड़ता है तो पैमरा आगे छेड़ देता है, जो पीछे से कोई खामोश हो तो पैमरा भी खामोश होता है। सिंपल सा फार्मूला है, उसमें कानून ला तो वो तो है ही नहीं है। तो इनको भी मेरा ये ख्याल है, मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप विद इन जो है वो एक जो आपका दायरा कार है, जो चेक रखना है कि कोई ऐसी बात ना चली जाए, वो जरूर रेगुलेशंस होनी चाहिए, लेकिन तकरीर अगर वो करना चाहे तो उनको पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है। बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए। साकिब भी आपने तफसील से बताया, और यकीन मैंने अगर मैं सारी मालूमात आपसे लेके भी अगर रिपोर्ट करता तो शायद इतनी चस नहीं आनी थी जितनी आपसे गुफ्तगू करके चस आई है, और लोगों को अच्छा मैसेज कन्वे हुआ है। क्योंकि बहुत सारे जो चाहने वाले सिंध में तो हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के बाहर जो लोग अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले हैं, उनकी कोशिश थी कि जो फैक्ट्स हैं वो उन तक पहुंचे। तो आपने एक अपना कीमती वक्त दे के एक एहसान किया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, और उम्मीद है कि इन जो इंसानी हकूक के हवाले से मसावी जो है वो तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा, जिस तरह नवाज शरीफ हैं, इमरान खान हैं या दीगर जो सियासतदान हैं, उसी तरह इमरान खान के साथ साथ जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं उनके ऊपर भी उसी तरह रवैया रखा जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।